हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल कमल मिदास प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जितने भी साथी जो हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को दिए थे। ठीक है, तो देखिए बहुत से कैंडिडेट जो है रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं और इसका रिज़ल्ट भी आप लोग को जो है जल्द देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा कि जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जो है जेएसएससी ने अपना फाइनल आंसर की जारी कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब फाइनल आंसर की आने के बाद जो है यहाँ आप लोग के 99% जो चांस बन रहे हैं इसका रिज़ल्ट प्रकाशित होने के दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जेएसएससी अब जो है कभी भी आप लोग का रिज़ल्ट प्रकाशित कर दे सकती है। तो रिज़ल्ट जब भी आएगा हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। उससे पहले आप लोग जो है आप लोग का कट ऑफ किस प्रकार रहेगा इस पर आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। कितना मार्क्स लाने पर जो है आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आप लोग जो है अपना कट ऑफ यहाँ से देख लीजिए। अगर आप लोग के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग कंफर्म रहिए कि आप लोग का जो है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पोस्ट में जो है आप लोग का सिलेक्शन होने जा रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर जो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अब बहुत ही हम लोग डिटेल तरीके से आज हम लोग जानेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के कट ऑफ को लेकर। ठीक है, और कौन कौन सा पोस्ट वाइज आप लोग को जैसे आप लोग पोस्ट प्रीफरेंस दिए हैं तो उस पोस्ट प्रीफरेंस में जो आप लोग का कितना कट ऑफ पे जो है उस पोस्ट में सिलेक्शन होगा उस पर भी हम लोग थोड़ी जानकारी देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये न्यूज़ जो है आप लोग का कल के रिगार्डिंग है, जो आप लोग का आंसर की रिलीज किया गया था। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों का अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। आयोग ने माना है कि इस परीक्षा के 3 पत्रों में कुल 20 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। ठीक है, तो टोटल 20 प्रश्न को जो है उत्तर आप लोग के गलत दिए गए थे। साथ ही क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के अंतर्गत हिंदी विषय में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। देखिए जो आप लोग का पेपर 2 में जो हिंदी लैंग्वेज था तो जेएसएससी ने ये माना है, वो सर्वे किया जेएसएससी ने, और हिंदी लैंग्वेज पेपर में जो है मात्र एक प्रश्न को जो है आउट ऑफ सिलेबस बताया गया है। आगे देखिए जेएसएससी ने इन 21 प्रश्नों को रद्द करते हुए उनमें सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय लिया है। तो टोटल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21 प्रश्न को जो है रद्द किया है जेएसएससी ने, और ये 21 प्रश्नों के जो है सारे कैंडिडेट को जो है नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। आगे यहाँ पे दिया गया है परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों में 8 का कोई विकल्प उत्तर सही नहीं था, वहीं 12 प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प का उत्तर सही था। गलत उत्तर वाले 20 प्रश्नों में, ठीक है, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने प्रश्न आप लोग के गलत हैं यहाँ पे दिया गया है। जिससे समान ज्ञान विषय के 3, ठीक है, यानी कि आप लोग का जो पेपर 3 है उसमें से आप लोग का जो है 3 प्रश्न गलत दिए गए थे। भाषा विषय से 4, ठीक है, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा में खोरठा में 1, संथाली में 3, संस्कृत में 3, पंचपरगनिया में 2, उर्दू में 1, बांग्ला में 1, कुड़माली में 1 और खड़िया में 1 प्रश्न है। आयोग ने मॉडल उत्तर जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियों मांगी थी। ठीक है, तो जेएसएससी ने ऑब्जेक्शन के लिए लिंक प्रोवाइड किया था, तो वही लिंक जो ऑब्जेक्शन छात्रों ने जो दिया था उसी के रिगार्डिंग जेएसएससी ने जो है ये सही करके जो है आंसर की आप लोग का जारी किया है। तो चलिए आगे हम लोग जो है डिटेल से जानेंगे। तो देखिए उन्होंने कहा कि मिली आपत्तियों की विशेषज्ञों की समिति द्वारा पूर्ण समीक्षा की गई, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। ठीक है, यानी कि जितने भी जो है विशेषज्ञ हैं जेएसएससी ने बुलाया और छात्रों के द्वारा जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं उस पर जो डिटेल चर्चा करके जो है उन प्रश्नों को जो है देखा गया। तो उसी को देखते हुए जो है जेएसएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। तो देखिए आगे हम लोग जो है अब कट ऑफ आप लोग का जो है किस प्रकार बनने वाला है। अंतिम रूप से जो आप लोग का उत्तर कुंजी आ चुका है और इस उत्तर कुंजी आने के बाद आप लोग का कितना कट ऑफ मार्क्स रहेगा
और इतना मार्क्स लाने के बाद जो है आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है आज के सेशन को देखते हैं। देखिए आप लोग जो है अपना अंतिम कुंजी जो आया है उससे आप लोग मिला लिए होंगे। तो देखिए आप लोग का जो इस एग्ज़ाम में जो जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम है उसमें आप लोग का 3 पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। जैसे पेपर 1 जो था आप लोग का हिंदी प्लस इंग्लिश, ये लैंग्वेज जो ये था, जो आप लोग का भाषा ज्ञान से संबंधित पेपर था। तो हिंदी से 60 प्रश्न, इंग्लिश से 60 प्रश्न पूछे गए थे। टोटल 120 प्रश्न थे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें 30% आप लोग को लाना था। तभी जो है आप लोग पेपर 1 में क्वालिफाई जब आप लोग करेंगे तब आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 जांच किया जाएगा। तो देखिए पेपर 1 में जो आप लोग का 4 प्रश्न जो है गलत पाया गया है दोस्तों। जो आप लोग का फाइनल आंसर की आया उसमें 4 प्रश्न गलत पाया गया है। तो ये 4 प्रश्नों को जो है आप लोग को पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? देखिए आप लोग जो पेपर का स्तर देखे होंगे, ये खास करके 22 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो पेपर का लेवल था थोड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का पूछा गया था। पेपर 1 में ही खास तौर पर यूपीएससी सीसेट का प्रश्न पूछ दिया गया था, ठीक है। तो देखिए जो भी साथी जो है पास कर लिए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब आप लोग जो है पेपर 2 और पेपर 3 में जो है फाइट करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए बहुत से कैंडिडेट इंग्लिश का जो भी इंग्लिश सब्जेक्ट जो था पेपर 1 में वो इजी ही था। बहुत से कैंडिडेट बना लिए थे। जो पैसेज था वो भी नॉर्मली दिया गया था। अगर आप लोग हिंदी भी थोड़ा बहुत किए और इंग्लिश भी किए हैं तो आप लोग क्वालिफाई हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग पेपर 2 और पेपर 3 की बात करते हैं। तो देखिए पेपर 2 जो आप लोग का था क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें देखिए कौन कौन से भाषाएं थे आप लोग को पता होगा। जितने भी आप लोग के झारखंड के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा हैं, हिंदी हो गया, कुड़माली, खोटा, नागपुरी, ठीक है, संथाली, संस्कृति, पंचपरगनिया, उर्दू, बंगला, खड़िया, ठीक है। तो बहुत सारे जनजातीय भाषाएं का जो है एग्ज़ाम हुआ उस दिन। तो देखिए टोटल आप लोग के 100 प्रश्न इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसमें देखिए कौन कौन से लैंग्वेज में जो है गलतियाँ पाई गई हैं, कौन कौन से आप लोग का जो है प्रश्न जो है गलत हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कुड़माली लैंग्वेज है, ठीक है, जो आप लोग का कुड़माली लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ उसमें मात्र 1 प्रश्न आप लोग का गलत था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप लोग को पूरा नंबर दिया जाएगा। खोरठा की बात करें तो खोरठा में मात्र आप लोग का 1 प्रश्न गलत पाया गया, इसमें भी आप लोग का मार्क्स दिया जाएगा। संथाली की बात करें, संथाली लैंग्वेज पेपर की, तो 3 प्रश्न गलत पाए गए हैं। तो ये 3 प्रश्नों के जो है पूरे मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भी आप लोग के 3 प्रश्न गलत पाए गए, तो इसमें भी आप लोग को जो है पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। पंचपरगनिया में 2 प्रश्न गलत पाए गए हैं, तो इसमें आप लोग को पूरे नंबर दिए जाएंगे। उर्दू में भी आप लोग को 1 प्रश्न गलत पाया गया, ठीक है। बंगला में 1 पाया गया और खड़िया में 1 प्रश्न गलत पाया गया। तो ये आप लोग का जो है लैंग्वेज पेपर 2 का था। तो देखिए और हिंदी की बात करें तो हिंदी में मात्र आप लोग का जो है 1 प्रश्न को गलत माना गया है, जो कि आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस था। तो इस प्रकार से जो है जो आप लोग का फाइनल आंसर की आया, तो इतने प्रश्न आप लोग के जो है गलत पाए गए हैं। तो इतने लैंग्वेज पेपर के आप लोग को जो है पूरे मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग पेपर 3 की बात करते हैं। तो पेपर 3 यहाँ पे आप लोग देखिए, पेपर 3 में आप लोग का जो है जीके से 30 प्रश्न पूछे गए थे, साइंस से 20 प्रश्न, मैथ से 20 प्रश्न, रीजनिंग से 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 20, झारखंड जीके से 40, टोटल आप लोग के 150 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए पेपर 3 में जो गलत क्वेश्चन पाए गए, ये 150 क्वेश्चन में मात्र 3 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्नों को जो है आप लोग को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मेरिट डिसाइड। तो देखिए मेरिट डिसाइड आप लोग का कैसे होता है। तो पेपर 1 तो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आप लोग का मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। जो आप लोग का मेरिट डिसाइड होगा पेपर 2 और पेपर 3, ये 2 पेपर मिला करके जो है आप लोग का फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा और फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा।
तो देखिए पेपर 2 में जो है आप लोग का 100 प्रश्न का एग्ज़ाम हुआ था और पेपर 3 में 150 प्रश्न का एग्ज़ाम हुआ था। तो कितने हो गए, 250 प्रश्न हो गए। तो एक प्रश्न आप लोग का 3 मार्क्स का था, यानी कि आप लोग का 750, ये 750 मार्क्स का जो है आप लोग का एग्ज़ाम हुआ और इसी 750 मार्क्स में आप लोग का मेरिट डिसाइड होगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा बात करेंगे। देखिए अब जो है जेसीसी सीजीएल की बात करें, यानी कि आप लोग का पेपर का लेवल क्या था, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए जेसीसी सीजीएल जो परीक्षा हुई आप लोग की 21 और 22 सितंबर को, ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो है पूरी जो है सतर्कता बरती गई थी। पेपर लीक से संबंधित जो भी ऐसी घटनाएं होती है इसके रिगार्डिंग 2 दिन आप लोग का इंटरनेट भी बंद किया गया। तो जो भी हुआ तो सरकार ये मान रही है कि पेपर फेयर तरीके से हुआ है, ठीक है। तो इस विषय में हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आज हम लोग कटअप के रिगार्डिंग जो है वीडियो लाए हैं। तो देखिए कटअप आप लोग को किस प्रकार रहेगा। तो देखिए आप लोग का 2 दिन जो एग्ज़ाम हुआ 21 सितंबर को हुआ था और 22 सितंबर को। नॉर्मलाइजेशन के बारे में हम थोड़ा अभी बाद में बात करते हैं, पहले ये हम लोग शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसा आप लोग का पेपर का स्तर पूछा गया था। तो देखिए 21 सितंबर को जो आप लोग का पेपर का लेवल था, पेपर 2 आप लोग का हार्ड पूछा गया और पेपर 3 में आप लोग जो है मॉडरेट या इजी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 21 सितंबर का हम बोल रहे हैं। आगे हम लोग 22 सितंबर की बात करें तो 22 सितंबर में देखिए आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर 2 में आप लोग का मॉडरेट और इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। वहीं पेपर 3 में जो है आप लोग का हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों ने देखा, इस प्रकार से जो है आप लोग का लेवल था आप लोग का दोनों दिनों का। तो देखिए ये दोनों दिन जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, ये दोनों दिनों में आप लोग देख सकते हैं कि 21 तारीख को जो आप लोग का पेपर 2 में हार्ड पूछा गया, वहीं 22 तारीख को जो है पेपर 3 में हार्ड पूछा गया। तो ये दोनों दिनों में जो है आप लोग का नॉर्मलाइज किया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का नॉर्मलाइज का जो है फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन आप लोग का किस प्रकार किया जाएगा। जैसे आप सभी दोस्तों को पता था इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी था 1/3 का। तो ये 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग था, ये आप लोग का नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़र्क देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जैसे बहुत से कैंडिडेट जो हैं ज़्यादा अगर नेगेटिव आप लोग किए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आप लोग ज़्यादा नेगेटिव करके आए हैं, ठीक है, तो आप लोग को जो है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं वैसे कैंडिडेट जो नेगेटिव का मार्किंग जो है यानी कि नेगेटिव का रेशियो थोड़ा कम किए हैं, तो उनको जो है नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन जब भी आप लोग का रिज़ल्ट आएगा तो नॉर्मलाइज करके ही आप लोग का रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा दोस्तों। तो उसमें आप लोग के मार्क्स बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, मार्क्स आप लोग के बढ़ के ही देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जो है कटअप के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आप लोग का कटअप किस प्रकार रहने वाला है। ये जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम के यानी कि फाइनल कटअप आप लोग का जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का क्या रहेगा कटअप। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही मेहनत से जो है हम लोग वीडियो को डिज़ाइन किए हैं और इतने अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियरिफाई करने का कोशिश किए हैं। तो जितने भी साथी जो नए जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो झारखंड के आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए आगे हम लोग उस विषय में बात करेंगे। पहले हम लोग कटअप के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम का जो फाइनल कटअप रहेगा आप लोग का, पहले हम लोग मेल कैंडिडेट की बात करेंगे कि मेल कैंडिडेट का जो है कटअप किस प्रकार रहेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग का यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो आप लोग अगर पेपर 2 में 90 मार्क्स ला रहे हैं, पेपर 3 में 92 मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि टोटल आप लोग के 182 प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 546 मार्क्स अगर आप लोग के आ रहे हैं, 546 मार्क्स अगर आप लोग के आ रहे हैं, तो आप लोग जो है सेफ है दोस्तों। आप लोग का जो है रिजल्ट में नाम देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे EWS कैटेगरी की। तो देखिए EWS कैटेगरी का पेपर 2 में 86, पेपर 3 में 90, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, तो 176 प्रश्न आप लोग के सही हो गए, यानी कि 528 मार्क्स अगर आप लोग का आ रहा है दोनों पेपर मिला के, तो आप लोग जो है सेफ है। ठीक है, आप लोग अपना मेरिट लिस्ट में जो है आ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग BC2 की बात करेंगे। तो देखिए BC2 कैटेगरी का पेपर 2 में अगर आप लोग 84 सही कर पा रहे हैं, पेपर 3 में 88, ठीक है, यानी कि टोटल हो गए आप लोग के 172 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 516 मार्क्स अगर आप लोग के आ रहे हैं, तो आप लोग सेफ हैं दोस्तों। चलिए अब BC1 को हम लोग देख लेते हैं। BC1 कैटेगरी का पेपर 2 में अगर आप लोग जो है 82 प्रश्न सही कर पा रहे हैं, पेपर 3 में 86, यानी कि टोटल हो गया आप लोग के 168 क्वेश्चन, इतना सही कर पा रहे हैं, यानी कि आप लोग का जो है 504 मार्क्स हो जाता है। इतना आप लोग को अगर आप लोग का आ रहा है, तो आप लोग जो है मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे SC कैटेगरी का। तो देखिए पेपर 2 में 80 और पेपर 3 में भी 80, यानी कि टोटल हो गए आप लोग के 160 प्रश्न, आप लोग के मार्क्स हो गए 480 मार्क्स। ठीक है, इतना अगर आप लोग का आ रहा है, तो आप लोग जो है मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। तो ST कैटेगरी के देख लीजिए यहाँ पे। ST कैटेगरी का पेपर 2 में 70, पेपर 3 में 75, टोटल हो गया आप लोग के 145 प्रश्न, मार्क्स हो गए आप लोग के 435 मार्क्स। इतना आ रहा है, तो आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट में नाम जो है आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है फीमेल कैटेगरी की देख लेते हैं कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो देखिए फीमेल कैटेगरी का यूआर की बात करें तो 177 क्वेश्चन अगर आप लोग सही कर पा रहे हैं, यानी कि 531 मार्क्स, यानी कि 531 मार्क्स आप लोग का आ रहा है, तो आप लोग सेफ हैं। EWS की बात करें तो 171 प्रश्न अगर आप लोग सही कर पा रहे हैं, यानी कि 513 मार्क्स हो जाते हैं, तो आप लोग सेफ हैं। BC2 की बात करेंगे 168 प्रश्न सही कर पा रहे हैं, यानी कि 502 मार्क्स हो जाते हैं, तो आप लोग सेफ हैं। BC1 की बात करेंगे तो 165 प्रश्न सही कर पा रहे हैं, यानी कि 495 मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग सेफ हैं। ठीक है, SC कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे SC कैटेगरी देखिए 158 प्रश्न सही कर पा रहे हैं, यानी कि 474 मार्क्स आ रहा है आप लोग का, तो आप लोग सेफ है। ST कैटेगरी 142 प्रश्न सही कर पा रहे हैं, यानी कि 426 मार्क्स आप लोग का आ रहा है, तो आप लोग सेफ हैं। ठीक है, तो देखिए अब बहुत से कैंडिडेट ऐसे सवाल उठाएंगे कि मैंने ऑलरेडी आप सभी दोस्तों को बहुत सारी कट ऑफ वीडियो प्रोवाइड की है, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद जो है आप लोग का यही कट ऑफ जो है रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग का जो है कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम ज़्यादा आप लोग का दिए, थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि इतना सही कर पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि परीक्षा का स्तर आप लोग देखे होंगे, जो भी एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट बैठे थे उनको पता होगा कि परीक्षा का लेवल किस प्रकार पूछा गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इतना सही नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इतना से ज़्यादा ही आप लोग का कट ऑफ रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इतना आप लोग का मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ मानकर चलिए, आप लोग का इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन अगर आप लोग का होता है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो करके जो है आप लोग का ये मार्क्स बढ़ जाएगा दोस्तों, और यहाँ से जो है आप लोग का थोड़ा मार्क्स और बढ़ने की उम्मीद है। तो आप लोग जो है इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग सेफ हैं। अपना अपना कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इससे कम जो है कट ऑफ आप लोग का नहीं रहने वाला है। अगर हम आप लोग का इससे कम कट ऑफ
इससे अगर आप लोग कम कटअप रहेगा तो जानते हैं, इससे अगर कम कटअप रहेगा तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि सभी कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएं। आप सभी दोस्तों को पता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है कितनों दिनों के बाद हो रहा है, यानी कि 2016 की वैकेंसी है और 2016 से पेंडिंग चली आ रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है दोस्तों, और सरकार, झारखंड सरकार की जो है बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है, ये आप सभी दोस्तों को पता होगा। अच्छी खासी सैलरी रहती है, पोस्टिंग भी आप लोग को जो है ये झारखंड के राजधानी रांची में आप लोग को जो है होती है। तो इसका कटअप आप लोग का कम नहीं जाएगा दोस्तों। इतना अगर आप लोग का मार्क्स आ रहा है तो अपने आप को सेफ मानिए, आप लोग का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि आप लोग का जो है किस पोस्ट पर जो है सिलेक्शन होने के चांस है। तो देखिए अब हम लोग पोस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए आप सभी दोस्तों को पता होगा कि इस एग्ज़ाम में जो है 2017 पदों पर जो है बहाली निकली हुई थी। तो ये 2017 पद आप लोग के जो है कौन कौन से हैं, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए इस एग्ज़ाम में टोटल आप लोग के जो है फॉर्म अप्लाई हुए थे 6,39,900 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं एग्ज़ाम देने की बात करें तो 3,04,796 कैंडिडेट जो है उपस्थित थे, यानी कि 50% के लगभग। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे। सहायक प्रशिक्षक पदाधिकारी यानी कि 863 पदों पर जो बहाली निकाली गई थी। कन्या सचिवालय सहायक में 335 पद, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी में 182 पद, प्लानिंग असिस्टेंट में 5 पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में 195 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 252 पद, अंचल निरीक्षक में 185 पद। टोटल आप लोग के जो है 2017 पद होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग का टोटल 2017 पदों पर बहाली निकल कर आई हुई थी। तो देखिए आप लोग का जो है किस प्रकार से पोस्ट प्रीफरेंस आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों ने जो फॉर्म भरते समय जो भी पोस्ट प्रीफरेंस दिया था, जैसे आप लोगों ने सहायक प्रशिक्षक पदाधिकारी यानी कि एसओ के पोस्ट को सभी कैंडिडेट जो है पहले प्रीफरेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद जो है आप लोग जो है मान के चलिए श्रम परिवर्तन पदाधिकारी दिए होंगे, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी दिए होंगे, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को पोस्ट प्रीफरेंस दिए होंगे, ठीक है। तो जो भी फाइनल रूप से जो आप लोग का कटअप आएगा जैसे सीजीएल एग्ज़ाम का, तो उसमें अगर आप लोग कटअप को क्लियर कर ले रहे हैं, ठीक है, और जो पोस्ट प्रीफरेंस आप लोग फर्स्ट में दिए हैं तो आप लोग को उसी पोस्ट पर जो है ज्वाइनिंग मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग उस कटअप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उससे नीचे जो पोस्ट उस कटअप को जो है क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप लोग को उसी पोस्ट जो आप लोग सेकंड पोस्ट प्रीफरेंस दिए हैं उस पर आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग का जो है पोस्ट प्रीफरेंस यानी कि पोस्ट बंटवारा किया जाएगा, पोस्ट में आप लोग का सिलेक्शन दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए एज की गणना और मेरिट डिसाइड। तो देखिए एज का फैक्टर भी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। जैसे इसमें हर कैटेगरी के जो लोग हैं यानी कि अभ्यर्थी जो भी हैं, हर कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, यानी कि 21 साल से लगभग आप लोग के जो है जो 2016 से तैयारी कर रहे हैं उन लोग का एज भी आप लोग समझ सकते हैं, लगभग 35 से 40 साल आप लोग का हो गया है, ठीक है। तो देखिए एज यहाँ पे बहुत फैक्टर करेगा। मान के चलिए कोई कैंडिडेट जो है 23 साल का है, ठीक है, जिसकी उम्र 23 साल हुई है, और कोई कैंडिडेट की एज जो है 35 हो गई है, ठीक है। तो देखिए अगर दोनों कैंडिडेट यानी कि 23 जो उम्र का कैंडिडेट है वो भी उतना ही मार्क्स लाया है, ठीक है, और 35 जो कैंडिडेट है वो भी उतना ही मार्क्स लाया है, तो इसमें आप लोग को पहले किसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो देखिए जिसका ज़्यादा एज है उसको जो है सबसे पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका पहले सिलेक्शन होगा, यानी कि 35 एज वाले का पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो है इसका 23 उम्र वाले का जो है सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एज का भी आप लोग का यहाँ पे फैक्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों।
तो देखिए आप लोगों ने फाइनल कटअप देख लिया, तो इसी प्रकार से आप लोग का जो है फाइनल कटअप रहने वाला है। तो जितने भी साथी जो हैं जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोग का जो है अब इंतज़ार का घड़ी ख़त्म हो चुका है। फाइनल आंसर की आप लोग का आ चुका है और इसका रिज़ल्ट भी आप लोग को जो है जल्द ही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जैसे आप सभी दोस्तों को पता है इलेक्शन का टाइम है, तो सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो भी पेंडिंग रिजल्ट बाकी है उसको क्लियर करके जॉइनिंग करा दें। ठीक है, तो चलिए आगे क्या होता है इस जानेंगे, वो तो आगे की विषय है। ठीक है, तो देखिए झारखंड में आगामी जो भी सरकार बनेगी और झारखंड में जितने भी वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं और झारखंड में जो आने वाले एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सभी परीक्षाएं जो है अब लगातार अच्छे तरीके से होंगी, ऐसी आने वाले सरकार में हम लोग उम्मीद करते हैं और अच्छे तरीके से होगी भी, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि झारखंड की बेरोजगारी अब कहां से कहां पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आप सभी साथी जितने भी साथी जो हैं तैयारी करते हैं, तो जितने भी साथी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड फील्ड वर्कर पोस्ट हो गया, ठीक है, यानी झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल हो गया, तो झारखंड के आगामी जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से बने रहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को जो है अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चैनल पर नए विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।